जब इक्कीवी छत में ढेर गो कलाकार और चित्रकार मिलके सामने आवेला त अलग प्रकार के गूंज गुंजित होवेला। सब कोई की नमस्ते और आदाब। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन की शानदार स्वागत बाती। जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली ई बखत हमने पॉइंट ऑफ व्यू स्थित अनंता और गैलरी में है सा। यहाँ पर ही गूंज माने इको पर आधारित एगो विषय पर एगो और प्रदर्शन हुआ था। यहाँ पर ही अलग अलग प्रकार के एसोसिएशन और संगठन के जो चित्रकार बाते अपन प्रदर्शनी करत हवन जा। आर आज वो लोग के संगे हमने बतियाब सा, एकर संगे संगे हमने वो लोग के काम देखब जा। तो आप भी हमने के संगे जुड़ जाइए जा। सबसे पहले आदाब ज़ैनब। आदाब अभी। ज़ैनब, हमने के ई बतावा कि आर्ट की दुनिया आपके ज़िंदगी में कैसे शुरू होल? तो जब मैं छोटी थी तो मैंने दा विंची कोड पढ़ी जब मैं स्कूल में थी। तो उसके बाद मैं इंस्पायर्ड हुई रेनेसांस पीरियड और डिफरेंट आर्टिस्ट मिकेलांजेलो, लियोनार्डो दा विंची एंड ऑल। तो उसके बाद मैंने और चूज़ किया जब मैं फोम कट में थे। तो इससे मेरी आर्ट करियर शुरू हुई। जब मैं यूनिवर्सिटी में गई तो बीए फाइन आर्ट पढ़ी एंड सो ऑन। और इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? इस वक्त मैं पार्ट टाइम आर्टिस्ट काम करती हूँ और डिफरेंट कमीशन वर्क लेती हूँ। अब हमने की बतावा कि आपके जो पेंटिंग है अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। एक समंदर है, आपने समंदर के साथ साथ क्वेंडुमिया के जो टापू हैं हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो क्यों आपने समंदर और ये टापू को चुना है? तो मेरी आर्टवर्क का नाम ओड टू द मैजिकल आइलैंड है। जब मैं छोटी थी तो मैं प्लेन दे वापा रहती थी। तो कैप मालेगा वॉज वेरी नियर टू मी। तो हर वीकेंड मेरे पापा मुझे कैप मालेगा ले जाती थी। तो हम वहाँ पर खेलते थे। तो क्वेंडुमिया वॉज वेरी इंस्पायरिंग टू मी। आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड। इट वॉज लाइक एन मैजिकल आइलैंड दैट वॉज फॉर अवे बियॉन्ड माई रीच एज अ चाइल्ड। और मैं हर जब से छोटी थी मैं वहाँ जाना चाहती थी।
तो ज़माजिकल आइलैंड वाज वेरी फार अवे विद द वेव ऑफ द सी, और मैं अपनी आर्टवर्क में यही दिखाना चाहती थी, तो इसलिए मैंने ये पेंट किया। क्या बात है। अब हमने के बतावा कि हाई जिन काम बातें इसमें वेव्स हैं, और ये जो वेव्स हैं बहुत ही विविड हैं, बहुत ही जिंदा हैं, तो इसको कितना टाइम लगा इन सभी वेव्स को बनाने में? तो इस सभी वेव को बनाने में मुझे अराउंड 1 मंथ लगा बनाने में, बिकॉज आई हैड टू डू एवरी लिटिल डिटेल, सो इट टेक वेरी मच टाइम। एंड जब मैं काठमांडू जा रही थी तो मैंने वहाँ पर डिफरेंट पिक्चर्स टेकन किया तो फॉर माई रिसर्च वर्क, एंड इसके बाद मैंने घर में आकर ये पेंटिंग किया। इसके बारे में आपका कौन सा जज्बात इससे जुड़ा हुआ है, इमोशन? तो इमोशन इस आर्टवर्क में मैं ये दिखाना चाहती थी कि जब मैं छोटी थी तो even though right now at Kathmandu we don't have so much wave, but for my child brain it was very big waves and very dangerous to go there. So मैं यही दिखाना चाहती थी, तो मेरा इंस्पिरेशन ये था कि मैं मेरी चाइल्ड माइंड में ये दिखाऊं कि ये कितना dangerous था beyond my reach, but now it is different. That's why I have painted the wave like that. जहाँ बिल्कुल हुनरबाज का रकम इबखत देखा था वजह अभ्युदय के बगल से, और एग्जैक्टली इबखत हमने पॉइंट टू पीमोन स्थित अनंता और गैलरी में है। हमने के साथ एगो दूसर कलाकार बते, एगो दूसर चित्रकार बते, जेकर नाम हवन ज्योत्सना। सबसे पहले नमस्ते ज्योत्सना। नमस्ते अभी। ज्योत्सना, हमने के बतावा कि कब से आप आर्ट यानी कि चित्रकला के प्रति बहुत इंटरेस्ट दिखाविला? छोटी सी मैं जब थी तो और मेरे को बहुत पसंद थे, और also पापा तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, तो उनसे इंस्पायर हुई, और भी आर्टिस्ट लोकल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट से इंस्पायर हुई। आपने एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स किया है, ये एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ पेंटिंग है? इट्स नॉट रियलिस्टिक, ये मिस्टिकल से पेंटिंग है, और रिफ्लेक्ट करना। क्या मतलब एग्जैक्टली क्या है ये स्काई है और नॉर्वे लाइट, नॉर्दर्न लाइट। और इसको बनाने में आपको कितना टाइम लगा? few hours। क्या बात है। इसका मतलब ये है कि ज्योत्सना के जो पेंटिंग बते, उनका जो चित्र बते, खाली 2-3 घंटा वे लगल ऐसा प्रकार के पेंटिंग बनावे के। सबसे पहले नमस्ते निशाल। नमस्ते भैया जी। निशाल, आप एगो ऐसन शख्स हवा जहाँ पर आप परिचय देवे के कोनो जरूरत नहीं बाते, काहे कि 2-3 हला हुनरबाज के जो टीम बाते आपके संगे काम करने से बहुत कुछ सीखे के और जाने के मौका भी मिलल रहल। बकेर ई बखत एगो चित्रकला प्रदर्शनी हुआ था, ओकर विषय कौन ची है? हमनी के विषय एको है। एको माने गूंज, माने गूंज, और ये गूंज कौन ची के गूंज? अप्रैल में हमनी वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेशनल आर्टिस्ट कैंप ऑर्गेनाइज करनी सर, तो ओकर में बहुत से देश विदेश से आर्टिस्ट अलन सर। 1 सप्ताह माने 8 दिन हमनी मिलजुल के काम करनी सर। बहुत से प्रदर्शन हो, जॉर्ज पॉम्प्लीमूस में, नेल्सन मंडेला में, लाइव पेंटिंग हॉल, तो सब जोन कला और चित्र बनैनी सर मिलजुल के, तो हाय ओकर प्रदर्शन है। माने एको माने कि सब जोन हो गल, अब
हमने एगो गैलरी में सब Painting समेत के। स्क्रिप्चर सब डालनी सर और ये स्पेशल है काहे कि खाली आसिया के मोम नहीं पार्टिसिपेट हो इंटरनेशनल आर्टिस्ट आल और ये दूसर एसोसिएशन से आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर लन तो उ लोग के लुकाजों मिले तो अंसा कि है एक्सपोजिशन में एको में पार्टिसिपेट होगी और ये एगो रिमेर्सिमो है कि सब अच्छा से बीतल तो जोन के लुकाजों ने मिलल है आर्टवर्क का देखेंगे तो है अब निशाल हमने के ई बतावा कि यहाँ पर ही ई बखत जो प्रदर्शनी लगावल गल बाते हम देखत है या दो तीन ऐसन पेंटिंग बाते जहाँ पर ही जेपिस माने कि दालचीनी सौंफ तिल यानी एतवाले है सब के प्रयोग करल गल बाते और एगो लाल मिर्च भी बाते और आपके अपन जो चित्र बाते एगो बरजना बाते एगो दादी बाते जहाँ पर चक्की हैजा हिया पीसता तो ये अपन आप में बहुत ही अलग बात है ना एक बारे में कुछ बोलबा हमने जो चित्रकला के प्रदर्शन करनी से नेल्सन मंडेला में हौजा हमने के चित्र हल स्पाइसेस और ही सब जो चीज़ अपन इंटरप्रिटेशन से वो लोग स्पाइस के इंटरप्रेट कर ये दो तीन गो कोलाज कर जेकर विषय में आप बात करत हो हम देखबे तो हम अपन दादी के चित्र करनी हमारे एगो सुवेनियर बा बस कि लिपुक बोयाज में ई हो रहल जौता से वो लोग जेपीस खाजे करियन सा तो है जो इमाज वो अभी हमनी के जो नूवो जेनेरेशन वो लोग के नहीं मिली देखे के तो एगो फासों से चाहेला एगो इमोर्टलाइजे करे के और बतियाए के जाने के और दिखाए के तो है ये हम दिखावत है समझ जेपीस नहीं देनी हम कुले मोगिस के जो कुले बा है दलनी तो ये रिप्रेजेंटेटिव है कि है हमनी के औसम जुड़ेला अब आजकल तो लेकल की छुट्टी बातें और काहे लड़का लोग ऐसा प्रकार के प्रदर्शनी देखे के बहुत ही जरूरी बाती देखा हमनी के जो NCA एग्जाम में बा ए लेवल ओ लेवल सब के जो एग्जाम पेपर है वो सब अब मिल गल तो ओकर में एगो चीज बा चाहेला डाले के एगो आर्टिस्ट रेफरेंस कि कौन आर्टिस्ट कौन टेक्निक से काम करेला कौन खुले इस चीज़ करेगा तो है जो प्रदर्शन होता वो एगो लुकाजों है सब जिले की जो हमने के कॉलेज के यूनिवर्सिटी के आए के देखे के और ही आर्टिस्ट से मिलजुल के कुछ एफोमासों जोन चाहेला टेक्निक में और ये जो फासों पेन होला फासों स्कल्पचर होला कौन टेक्निक इचीजे करोला तब है ये एगो लुकाजों बा हमने के जो अध्यापक के और ही जिले के आय के और ही मिलजुल के सीखे के हम देखने की इतना पेंटिंग बातें तो हमने के बतावा इतना कलाकार के इतना चित्रकार के रासंबले करे के कोनो चुनौती के मतलब सामना कर लिया हुआ चैलेंजेस देखो हमने के लिए दोस्तों बहुत सैप रहल हमने और के सेलिब्रेशन करते हैं सब तब जैसन हमार लानिवेश है बा हमार लानिवेश हो तो हमार जो परिवार लोग अयन से तो और के लानिवेश तो सब और चीज़ सेलिब्रेट करेला तो एविटेशन ऐसे हो इंस्टीट्यूशन जो यूनिवर्सिटी के जो डिज़ाइन करेलन सर जो एसोसिएशन बा हमने ओपन इन्विटेशन करनी सर तो है ये खातिर बहुत से जो और रिजर्व नहीं करनी सर खाली आसिया के मोम की हमने के अक्वारल के जो प्रधान बा उल काम पार्टिसिपेट करलक पोटाश के जो लेक्चर बा ओकर आर्टिस्ट बा ओकर जिलिव अलन सर हमने के और इंस्पायर के भाई विकसित दयाल वो अपन लगे से आर्टिस्ट पार्टिसिपेट होल अपन MIC जिलिव अनलक पॉलिटेक्निक से इतना खुद में मिलल कि पूछा नहीं
सब दिन जहाँ जहाँ पर हमनी गए सर ओकर जिले हमनी के आकोपाए करलक खाली और के नहीं हॉस्पिटैलिटी के जहाँ पर क्यूलरी होल उ हौजा उ लोग अलन सर तब देखब तो एगो पौधा जैसन एगो सच्चे के एगो सेलिब्रेशन होल और एकर में सबके एगो कॉन्ट्रीब्यूशन बा तो है ये चैलेंजिंग रहल से में सब लोग मिलजुल के करनी सर। अब जितना जन दर्शकन ई बखत है कार्यक्रम देखत हवन जा उ लोग के कौन संदेश दिबा? देख है जोन देखब तो है एक्सपोजिशन एगो हमनी कोलाबोरेशन करनी सर स्मार्ट मॉरिशस से वो एगो ग्रुप सोशल है तो ओकर में कोनो चीज और नहीं बा सेमा जब साथ में काम करनी सर इतना जोली होल ओकर प्रधान बा याश कमशर तो हम एगो मिसाज पासे करत हैं जोन चीज करब तब मिलजुल के करे सर और दिल से करे सर तो देखब छोटा चीज बड़ा चीज बन जाए। सबसे पहले नमस्ते भाई सुमिसा। नमस्ते भाई अभित जी। हमने के बतावा भाई सुमिसा कि आर्ट के दुनिया चित्र कला की जो दुनिया बातें आपकी ज़िंदगी में कब शुरू होल? देखा ऐसे हर मनुष्य की ज़िंदगी में कुछ न कुछ रहेला ओकर पास तो ऐसे ही हमरो जो पास न रहल हमार ध्यान गल जस्ती पेंटिंग की ओर तो उस समय में ढेर पेंटिंग नहीं रहल ना जोन जोन पेंटिंग रहल फोटो दिखा फोटोग्राफी के आधार पर ही हम पेंटिंग शुरू कर ली तो धीरे धीरे हमके पापिये में शुरू कर ली ड्राइंग पेंटिंग करेंगे तब उसे गते 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 अब जब कॉलेज जाए लगली तो वहाँ पर ही प्रोफेसर लोग संगे तनी सीखे लगली धीरे धीरे तब ओकर पास जब 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 सीख लेली थोड़ा थोड़ा तो अब चल गईली शॉल बुदलिया वहाँ पर ही सेज कॉन्स्टेंस से सीखे लगली कैसे पेंटिंग करके उस काम के बाद 4 बजे से सिखावा था कैसे पेंटिंग करके तो हम पेंटिंग वहाँ सीखा करी वहाँ पर ही कितने मॉडल के रख के कोनो हम के चीज़ों में के तो हम वहाँ पर ही पेंटिंग करत रही वही सीखत रही लाइव पेंटिंग करके तो धीरे धीरे अवसे हो तब चल गई हुए पर ही शॉल बोदले चल गई तो शॉल बोदले में वहाँ पर ही भाई दुसवा रहल और बड़का भाई वगैरह रहल वो तरी स्क्रिप्चर कर रहल तो ओकर संगे स्क्रिप्चर लगी सीखे लकड़ी में कैसे काम करके हुए पर ही लगली सीखे तो ऐसे धीरे धीरे अब लगली गति गति एक्सपोजे करे हुए सबके आंखों वाजे के एक्सपोजे करे छोटा छोटा सा काम लगली एक्सपोजे करे पेंटिंगों लगली एक्सपोजे करे तो धीरे धीरे अब ध्यान ज़्यादा गल अब लगी थोड़ा थोड़ा अब तरी बड़ा बड़ा पेंटिंग में एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट हुई। भाई सुमिसा पेशे से आप कौन चीज करत रहला जब आप काम करत रहला जवानी में? हर कोई के पेशे से वो काम मिला तो हम पेशे से अब एगो नौकरी खोजली अब जो नौकरी मिलल वहाँ भाग्य में जो रहल तो उसे हम एगो हिंदी अध्यापक बन गईली तो हिंदी अध्यापक भले ही बन गईली नौकरी के एक बार छोड़ के हमारे जो विषय रहल पेंटिंग ओके हम कायम रखली। तो कैसे आप अपन समय बांधत रहला एगो हिंदी अध्यापक और पेंटिंग करे की समय कैसे? हाँ देखा हिंदी अध्यापक एगो समय ला शुरू में अब 9 से 3 बजे तक पढ़ लिया अब ओकर बाद जो अवकाश के समय मिलत हल वहाँ पर ही अब हम और पेंटिंग कर दिली समझ ना अब वहाँ भाई अब धीरे धीरे घरे जो मिले रहल लेता ओकर में अब लगली हम पेंटिंग करी और उसे फिर धीरे धीरे लकड़ी के काम भी लगली घटे घटे करी लकड़ी के काम के अलावा भी हम सीमेंट से भी करी हाँ सीमेंट से भी कर ले हैं वो काम कर ले हैं अब हाइये में जो बा हमारे पास ना हाइये रहेला हमारे बकर अब आप रिटायर हो गल हुआ अब ऐसे ढेर जना बाते जहाँ पर ही जब वो लोग रिटायरमेंट के अवधि में आवेलन जा तो वो लोग अपन रिटायरमेंट के वो लोग निमन से प्लानिफाई नहीं करेलन जा बकर आपकी स्थिति ऐसे में रहल नहीं देखा अब हमारे पास एगो पास तो बाटे ना तो अब जब हम रिटायर्ड हो गई तो हम लगली अब पेंटिंग ज़्यादा करे और ये अगवासो शासो जैसे हम लिखे आसिया बा ओकर में पूर्व से ही एगो मोम रही तो अब जब ये हर वर्ष ऑर्गेनाइजे लगल करे एग्जीबिशन तो हम ओकर में भाग ले लगली अब जब भाग लेबा तो प्रोग्राम के काम करे के अब कभी कभी
स्क्रिप्चर लकड़ी का तली कबो पेंटिंग का तली, तो दोनों में जो मौका मिलल एक्सपोज करके हम एक्सपोज करे गई। हमने के बतावा भाई सुमित साहब कि ऐसे प्रकार की प्रदर्शनी के सफल बनाए खातिर केकर केकर सहयोग मिलल बाती। हाँ, हमने के मिस्टर स्पो और आर्ट एंड कल्चर बगल से सहयोग बहुत मिल रहा करेंगे। हमने के जहाँ आने से हम वही काम करेंगे। अब जितना जन दर्शकगण ई बखत है कार्यक्रम देखत हो जा कौन मैसेज दीबा, कौन संदेश दीबा? संदेश तो है ये बाटे कि जेकर अवकाश मिली तो ओके परी अपन अवकाश के समय में कुछ दूसरा चीज़ पर नहीं बिता के जौन चीज लोग में बा, मान लीजिए एक जना के ओकर में एगो कला बाटे, तो कला के चाहना ओके अपन आगे बढ़ाए के ओके काम करे ओकर पर, ताकि वो खुश रहे। हुनरबाज कार्यक्रम ई वक्त देखा था वजह अभ्युदय के बगल से और गूंज मानी इको विषय पर एगो बहुत ही सुंदर चित्रकला प्रदर्शन ई वक्त हुआ था पोइंट पिमो स्थित अनंत और गैलरी में। और ई वक्त हमनी के संगे एगो ऐसा हुनरबाज बाते जे परिचय देवे के जरूरी नहीं बाते, काहे कि 2-3 हाला ओकर संगे हमनी भेंट कर ली सा। सबसे पहले नमस्ते भाई सूरज। भाई सूरज, हम देखा था आपके जन पेंटिंग बातें बहुत ही अलग बातें, मतलब आपके कपार में ऐसा कौन प्रकार की बात ढस गल रहा जहाँ पर आप दालचीनी, हल्दी, सौंफ देखा था, इसमें तिल बातें, लौज बातें, ग्रैंडेले बातें, आनी एतवाले बातें सब लेके जे हमनी एगो कढ़ाई में हमनी पकावी लासा एगो पकवान बकिन हाई के लेके आप एगो ताबलो में डाल दिलिया हुई। हाँ, तो शुरू से हमने के जो टाइम रहा हमने के एक्सपोजिशन के ओकर टाइम रहा जेपीस स्पाइस के, तो हमने के चित्र बनाए के रहा जेपीस से। और हम जोन हमार जोन कला है हम हमेशा लानाचिया प्रकृति से जुड़ल है, तो हमके पर सोचे कि कैसे जेपीस और जेपीस ने लानाचिया वैसे आलबा बिल्कुल, तो सब जेपीस ले ली सा तनी सोचे कि तनी को शोध कार्य कर ली हाली से सोच ली कैसे कैसे को आगाज में करब सा। तब विचार आल ऐसे कि प्रकृति बनाई सा जेपीस, हम प्रकृति हमने के जेपीस दिला हम जेपीस लेके प्रकृति के एगो चित्र बनैली और जैसे बनैली गई और लीदे आल और थोड़ा थोड़ा करके हमरो उधर जानकारी मिला कितना जेपीस बा हमने के और सब जेपीस कितना कितना स्वाद जो आवेला उसने ही हमने के जो प्रकृति हमको दे रहे बा हमने ओकर से को दिशा बनैली। हाँ, आजा ये बात की पुष्टि हुआ था कि जोन चित्र ई बखत बनावल गल बाते ओकर मोहताज करल बाते अपन आप में बहुत ही अलग बाते, काहे कि जब हमनी दालचीनी, इलायची, हल्दी, जायफल इस सब के हमनी प्रयोग करीला सा एगो बिरयानी पकाए खातिर, एगो पुलाव बनाए खातिर, बकिर हमनी नहीं सोचली सा कि ऐसा प्रकार के जो जेपीस बाते एकर प्रयोग सकीला करे एगो पेंटिंग में। अब भाई सूरज, जितना जन दर्शकगण ई बखत है कार्यक्रम देखत वंजा उ लोग के कौन संदेश देबा? संदेश यही है कि हमने के कला और लॉ जो औजे निकाल हमने के चाहिए प्रमोवा करे के और हमने और चीज़ हो के बड़ा हम एगो अध्यापक भी हैं। हम देखी रहा कि आजकल बहुत लड़का लोग वो लोग यहाँ कोई सॉन्स अप्रिसिएशन कुछ के अप्रिशिएट करे के बहुत कमती है टेक्नोलॉजी से बहुत जोड़ गल हुआ सा। तो हमने है ये कोशिश में है कि लॉ प्रमोवा करब सा लॉ के और लॉ के द्वारा बहुत चीज़ सकब सा समझ करे सोसाइटी में सगरो लेकोल में और जो डिसिप्लिन है सब प्रॉब्लम सकब से रेगले करे और जो कमती ज़िले लोग और चुनता एगो वो सियाल है कि लॉ के अप्रिसिएशन कमती हो गल बा। हमने के यही कोशिश बा कि हमने लॉ प्रमोवा करब सा ज़्यादा से ज़्यादा लड़का लोग रुचि ले करके और वो लोग के एगो अप्रिसिएशन एगो कुछ पसंद करियन सा और करके कला करके और लानाचिया के संगे जुड़ जायन से तनी यही हमने के एगो कोशिश है।
इक्कीवें छत के नीचे इतना कलाकार देखे के यह हुनरबाज टीम के अहोभाग्य बकेर आज गूंज माने इको से जुड़ल जन प्रदर्शनी बाते अपन आप में बहुते सफल रहल और हमर कान तक गुंजित हो गल बाते। बकेर हमनी भाई या विशाल के बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा। और जितना जन चित्रकार जन कलाकार जन सहयोगी बाते वो लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमनी देवब जा। बकेर दर्शकगण एकरवे संगे हमनी के हुनरबाज कार्यक्रम यहाँ पर ही समाप्त हुआ था। आवत बीफे के एगो दूसर हुनरबाज के संगे हमनी भेटाब सा तबले जितना जन कलाकार बाते भाई निशाल पबू के बगल से और अभ्युदय के बगल से सब कोई के नमस्ते और आदाब।